नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सचिन टीच में। इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हाफ ईयरली एग्जाम में आ सकते हैं, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, हाफ ईयरली पर बेस्ड ये क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये आप क्लास 12th के बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि हाफ ईयरली सिलेबस के आधार पर हम लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सचिन टीच को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, ज्वर जीवक ज्वर निवारक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आप देख पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ ही साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग शरीर के बढ़े हुए तापक्रम को कम करने के लिए किया जाता है उसे ज्वर निवारक यानी एंटी पैरासिटिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एस्पिरिन, आइसोप्रोफेन। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन जो कि है प्रतिरोधी, जो कि 2014 में पूछा जा चुका है। और दोस्तों, मैं सिर्फ वो ही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि 3 अंक और 4 अंक में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका सिलेबस कम कर दिया गया है। साथ ही साथ आपके क्वेश्चन जो कि 5 और 6 के आते थे वो अब बिल्कुल भी नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके लिए लाया हूँ जो कि 3 या 4 नंबर के हैं। दूसरा क्वेश्चन है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उन्हें नष्ट कर देते हैं किंतु जीवित ऊतकों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, एंटीसेप्टिक कहलाते हैं, जैसे डिटॉल और सेवनॉल। ठीक है दोस्तों, जो कि कीटाणुनाशक होते हैं। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका प्रति अम्ल यानी एंटीसिड, एंटीसिड एंटी एसिड। ठीक है, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अमाशय में उत्पन्न हुए अम्ल की अधिकता को उदासीन करके द्रव को पीएच उपयुक्त स्तर पर ले जाते हैं, एंटासिड कहलाते हैं। फिर आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन, साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए। ये कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का, जो कि आपके अर्धवार्षिक सिलेबस में पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है यहाँ आपको देखने को मिल जाता है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं इसके एक पॉइंट बता देता हूँ कि इसका एक पॉइंट क्या है। साबुन प्रायः उच्च बसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है, साथ ही डिटर्जेंट प्रायः सल्फोनिक अम्ल के लवण या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका साबुन का अंतर है, इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है और इनका जलीय विलयन उदासीन होता है। तो दोस्तों, साबुन अपमार्जक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मैं पूरा आंसर बताऊंगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर आते हैं दोस्तों डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर। डी और एफ ब्लॉक का पार्ट भी आपसे आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाने वाला है, जैसा कि मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप क्लास 12th के अर्धवार्षिक सिलेबस की वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है आपका संक्रमण तत्व क्या है। ये वाला क्वेश्चन हर बार पूछा जा चुका है दोस्तों, लगातार आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, संक्रमण तत्व क्या होता है। अगर आपको ये याद नहीं है तो दोस्तों आपका एक क्वेश्चन जा सकता है, क्योंकि संक्रमण तत्व बार बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एस और पी ब्लॉक के मध्य रखे गए ऐसे तत्व जिनमें 2 बाह्यतम कक्षाएं पूर्ण होती हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। दोस्तों इस आंसर को आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों इसके अलावा आपका अगला क्वेश्चन है, जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता क्यों। दोस्तों ठीक है, संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता, ऐसे तत्व जिनमें 2 बाह्यतम कक्षाएं पूर्ण होती हैं लेकिन जिंक और हाइड्रोजन की N-D उपकोष पूर्ण होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास ये आंसर नहीं है और आपको सरल आंसर चाहिए तो बिल्कुल हम सरल आंसर ही इन वीडियो में लाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में जाए और जल्दी से आप याद कर पाएँ। फिर आता है अधिकांश संक्रमण तत्व +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्यों। ठीक है दोस्तों, तो अधिकांश संक्रमण तत्व +2 ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण यह है कि इनके बाह्यतम कोश में एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन N-D उपकोष में प्रवेश करते हैं। सभी अभिक्रियाओं में इनके N-S इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसीलिए यह तत्व अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करने की बजाय +2 या +- ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इस पार्ट का सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा जाने वाला, इसमें आपको देखने को मिल जाता है, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल भी गया होगा आपको। Cu पॉजिटिव रंगीन होता है जबकि Cu2 पॉजिटिव
उदासीन रंगीन होता है। ठीक है दोस्तों, Cu पॉजिटिव रंगहीन और जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, क्यों? ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक यानी प्रश्न बैंक में भी है दोस्तों। आपको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्वेश्चन प्रश्न बैंक में भी है, जो कि कई बार आपको पूछा जाने वाला है और आपको मैं गारंटी देता हूँ आपके ये बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख पा रहे होंगे। तो उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से स्पष्ट होता है कि Cu पॉजिटिव के डी उपकोष में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, Cu पॉजिटिव के डी उपकोष में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। ठीक है, इसीलिए इनके इलेक्ट्रॉन रश्मि प्रकाश की ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित नहीं होता, अर्थात इनमें डी संक्रमण नहीं होता है। फलस्वरूप इनमें परावर्तित प्रकाश सोहित होता है, अतः Cu पॉजिटिव रंगीन होता है। जबकि Cu2 पॉजिटिव के डी उपकोष में अयुग्मित है सभी इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये सोहित प्रकाश उत्तेजित नहीं करता है, इसलिए रंगीन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। ये वाला क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जा चुका है और आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षा में 4f उपकोष में प्रवेश करते हैं। इस श्रेणी के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 कक्षा और 5f उपकोष में प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एक अंतर आपको मैंने बता दिया पढ़कर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ थोड़ी देर की। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो इसकी PDF हम हमारे गूगल ड्राइव में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आता है दोस्तों डी और एफ ब्लॉक में अंतर। ये भी आपसे बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2009, 2014, 2017, 2018 में पूछा जा चुका है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन N-D उपकोष में प्रवेश करते हैं, इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F उपकोष में प्रवेश करते हैं। इनमें 2 बाह्यतम कक्षाएं N और N-2 अपूर्ण होती हैं, इनमें 3 बाह्यतम कक्षाएं N, N-1 और N-2 अपूर्ण होती हैं। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए मैं इसको लिख कर भी लाया हूँ ताकि आपको ये सरल तो बिंदु आपको याद भी हो जाए बहुत जल्द। फिर आता है दोस्तों कीलेट यौगिक क्या है, इनके उपयोग लिखो। दोस्तों ये कीलेट और लिगेंड कई बार पूछा जा चुका है और यह प्रश्न बैंक में भी ये क्वेश्चन और 2010, 2013 में भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। मैं इस पर सन भी लेकर आया हूँ कि कब कब पूछा गया है। तो दोस्तों जब कोई भादंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु से एक से अधिक दाता परमाणु की सहायता से जुड़ता है तो एक वलय के समान संरचना बनती है, जिसे कीलेट वलय कहते हैं और इस संरचना को कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये संरचना आपको याद कर लेनी है। और फिर आते हैं कीलेट के महत्व और उपयोग, अंत संक्रमण के पृथक्करण में, कठोर जल के मुद्राकरण में और गुणात्मक विश्लेषण में। ठीक है, फिर आता है कीलेट प्रभाव। सामान्य यह देखा गया है कि एक दंतुल लिगेंड की तुलना में कीलेट लिगेंड द्वारा बनाए गए यौगिक अधिक स्थायी होते हैं, इसे कीलेट प्रभाव कहते हैं। कीलेट प्रभाव दोस्तों आपके प्रश्न बैंक क्वेश्चन बैंक में भी है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। फिर आता है दोस्तों अमलराज है, जिसे अमलराज भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आप देख लीजिए, आपका प्रश्न बैंक में भी है ये। 1 भाग सांद्र HNO3 और 3 भाग सांद्र HCl का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। इसमें AgAu PT आदि उत्कृष्ट धातुओं को घोलने की क्षमता होती है, क्योंकि इससे नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है जो इन धातुओं से क्रिया करके घुलनशील क्लोराइड बनाती है। HNO3 + 3HCl NOCl + 2H2O + 2Cl। ठीक है दोस्तों, इसकी क्रिया आप करा लेनी है और आपका अम्लराज बन जाएगा। फिर आता है दोस्तों हैलोजन, P ब्लॉक के तत्व। हैलोजन क्या है, अब भी याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हैलोजन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ आपको देख रहा होंगे समूह 17 में रखे गए तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, 5 तत्व रखे गए हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से हैलोजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हैलोजन का ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समुद्री लवण। तो दोस्तों इसमें सारे समूह 17 में लवण लगे गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लाया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल सचिन टीच को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।